हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है माँ लाई लकड़ी और सोने का पालना। गांव के एक संपन्न किसान रामलाल अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। एक बेटी राधा उसकी सगी संतान थी, जबकि दूसरी मीरा उसकी पहली पत्नी की बेटी थी, जो बचपन में ही चल बसी थी। रामलाल की दूसरी पत्नी सुनीता घर की मालकिन थी, पर उसके दिल में केवल अपनी सगी बेटी राधा के लिए ही प्रेम था। समय बीता, दोनों बेटियां बड़ी हुईं और शादी होकर अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ वर्षों बाद दोनों के घर संतान का जन्म हुआ। राधा के घर बेटे ने जन्म लिया और मीरा के घर प्यारी सी बेटी ने। जब ये खबर रामलाल और सुनीता को मिली तो दोनों ने पोते पोती के लिए पालना बनवाने का सोचा। सुनीता ने अपनी सगी बेटी के लिए सोने का पालना बनवाया, जिसमें कीमती रेशम के बिस्तर थे। लेकिन जब सौतेली बेटी मीरा की बेटी के लिए पालना बनवाने की बारी आई तो उसके लिए सिर्फ लकड़ी का साधारण पालना बनवा दिया, जो बिल्कुल सामान्य और सस्ता था। जब रामलाल को यह बात का पता चला तो उसका दिल दुखी हुआ। वह अपनी दोनों बेटियों और उनके बच्चों को एक जैसा प्यार करता था। उसने बिना सुनीता को बताए लकड़ी के उस साधारण पालने को बढ़ई के पास भेजकर उसे खूबसूरत और नक्काशीदार बनवा दिया और उसमें चांदी की पतली परत चढ़वा दी। जब पालना वापस आया तो वह किसी भी कीमत पालने से कम नहीं लग रही थी। जब सुनीता ने यह देखा तो उसे बुरा लगा। उसने रामलाल से कहा, आप हमेशा मीरा का पक्ष क्यों लेते हो? रामलाल मुस्कुराया और बोला, मैं पक्ष नहीं लेता, मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारे प्यार में भेदभाव न हो। एक माँ का कर्तव्य दोनों बच्चों को बराबर प्यार देना होता है, न कि किसी एक को विशेष महत्व देना। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि एक माँ को अपने सारे बच्चे एक समान प्रेम करना चाहिए। अगले ही दिन उसने खुद जाकर अपनी सौतेली बेटी के घर सोने की चेन और नए कपड़े भेजे और भविष्य में दोनों को बराबर मानने का संकल्प लिया। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम वही होता है जो भेदभाव से परे होता है। बच्चों में फ़र्क करना केवल रिश्तों को कमज़ोर करना है, जबकि समानता और निष्पक्षता परिवार को और अधिक मजबूत बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये कहानी अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए।